For example, I have two objects, two shapes, टू मैसेज हैं, ठीक है, और वन इज स्मॉलर एंड वन इज सम लार्ज, ठीक है। तो हम इनको यहाँ पे बना लेते हैं ताकि ऊपर हम स्टेटमेंट लिख सकें। इन दोनों मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय डी, और दिस mass is m1 and that mass is m2, and both are attracting uh, each other। ये उसको जो है सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी फोर्स। यहाँ पे यहाँ पे फोर्स लगेगी F21, यहाँ पे जो फोर्स लगेगी F12 लगेगी, क्योंकि वन है टू की वजह से फोर्स लग रही है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन attraction between two objects is directly proportional to the product of their masses, product of their masses, and मतलब जितना ज्यादा mass होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का उतनी ज्यादा फोर्स होगी, and inversely proportional to, inversely proportional to square of the distance between them, square of the distance between them। इट्स मीन, ये तो मैंने एक डायग्राम बनाई है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, अगर मैं उसको येलो कर दूं, यहाँ से लेकर बात जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, यहाँ तक जो बात हमने की है, और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैंने वर्ड यूज किया, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। ये जो साइन है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, m1 m2, इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर 1 कहता हूँ। एंड फिर जो है दूसरे हिस्से को मैं वाइट से आपको एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स का होता है डायरेक्टली होता है सामने सामने, और इनवर्स होता है डिनोमिनेटर में। खाली डिस्टेंस के इनवर्सली नहीं है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, टू टाइम्स होगा तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, वन और फोर टाइम्स लेस हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस थ्री होगा तो वन ओवर थ्री का स्क्वायर नाइन, वन ओवर नाइन टाइम फोर्स कम हो जाएगी। जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स कम होती जाएगी, जितने क्लोज होंगे फोर्स ज्यादा होगी। हम अर्थ के क्लोज हैं तो अर्थ हमें ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, हम अर्थ से दूर होते जाएंगे तो हमें अर्थ कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। दैट वाज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
ठीक है। और हमारा मास ज़्यादा होगा तो फोर्स हमें अर्थ हमें ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। अगर हम पेपर लाइक पेपर हैं तो उसको कम फोर्स से अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि मास जितना ज़्यादा है फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लॉ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। चलें, इसी चीज़ को हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया है कि लेट्स सपोज आई हैव अ ट्री, और ये एक आइजैक न्यूटन वाज लाइंग अंडर द ट्री। तो यहाँ पर बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं। तो ये एप्पल जो है लेफ्ट भी नहीं गया, राइट भी नहीं गया, अपवर्ड भी नहीं गया, हर तरफ मैंने क्रॉस लगा दी, ये एप्पल नीचे ही आया। तो इस पर आइजैक ने 1665 में सोचता रहा कि ये नीचे ही क्यों आया, तो इट्स मीन कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। अब इस एप्पल के करीब कोई और बड़ा तो मैसिव पार्टिकल नहीं है अर्थ के कंपैरेटिवली। तो एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन कौन सी चीज बड़ी है, एप्पल या अर्थ? अर्थ इज ग्रेटर देन द एप्पल। इस वजह से ये एप्पल जो होगा अर्थ के पास आ जाएगा, इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसकी निस्बत ज्यादा होगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, हर अगर एक्शन का रिएक्शन होगा, अगर अर्थ एप्पल पे एक्ट कर रही है तो इसका रिएक्शन भी होगा, ये भी अर्थ पे रिएक्ट करेगा। लेकिन चूंकि इसका मास कम है तो ये अर्थ की तरफ एप्पल नीचे आ जाता है। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को जो हमने वन और टू की फॉर्म में लिखा है, इनको कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग बोथ एक्सप्रेशंस। सो गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, combining 1 and 2, so we will get क्या होगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses, directly proportional and inversely proportional to square। अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल यूज अ कांस्टेंट साइन, यूज अ कांस्टेंट। इक्वालिटी साइन अगर हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर इक्वालिटी साइन, तो यू वी विल यूज अ कांस्टेंट लॉ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 over d square। that is the main equation of the law of gravitation। ये मेन इक्वेशन है, जी m1 m2 ओवर डी स्क्वेयर। अब यहाँ से हम जी की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें कि जी की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखें कि यहाँ से इसकी यूनिट्स की बात करें, जी क्या है, पहली बात, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 6.673 10⁻⁻11। अगर हम इसकी अब देखें बहुत स्मॉल वैल्यू है, मतलब ये अगर हम लिखना चाहें तो 0.00011 जीरोज आएंगी यहाँ पर। हाउ मच जीरोज, 10 जीरोज आएंगी, फिर 6 आएगा, 6 6 7 आएगा, ऐसे करके 3 7 आएगा। तो मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू है हमारे पास। अगर पॉइंट को क्योंकि माइनस में है तो इस तरफ जाएंगी, हमारे पास जो वैल्यूज होंगी पॉइंट के बाद तो इधर जाना शुरू होगा। तो पॉइंट डिस्प्लेस होगा, 10 जीरोज आएंगी यहाँ पर जो मैंने प्लेस किए हैं, 4 5 6 7 8 9, और एक और आएगी, मैं यहाँ कर लेता हूँ 10, ये पॉइंट और जीरो कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है
जी, तो अब ये हमारे पास देखें बहुत स्मॉल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से हमारे पास हमें फ़ील ही नहीं होता कि अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अगर कोई एक पर्सन यहाँ से अपनी एक लेग को ऐसे करे, फिर तो अब कितनी देर ये खड़ा हो सकेगा? मैक्सिमम 5 मिनट्स, ठीक है? लेकिन उसके बाद ये थकना शुरू हो जाएगा, ही विल बिकम टायर्ड। क्यों? कि यहाँ से इसको नीचे क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और इसको ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है उठाने के लिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के मुकाबले में। तो अब ये जिसकी वजह से जो है कोई भी शख्स होता है वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद थक जाता है। लेकिन ये फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कम है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता कि अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है। दूसरी बात, इसकी यूनिट्स, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, लेकिन जी की यूनिट क्या हम लिखेंगे? ठीक है, तो अगर आप देखें कि मैं यहाँ से डी स्क्वेयर को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ और m2 m1 को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एफ डी स्क्वेयर ओवर m1 m2 जी। अब देखें कि एफ और डी की यूनिट्स क्या हैं। एफ की यूनिट है न्यूटन, फोर्स की डिस्टेंस होता है मीटर, तो मीटर स्क्वेयर, और मैस होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वेयर। मतलब हम जी को लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। ये किलोग्राम स्क्वेयर नीचे है तो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वजह से मैं बताया कि साइंटिस्ट को नहीं पता चला। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको प्रिपेयर करें। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी डेफिनेशन जो हमने प्रीवियस किया है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये बोर्ड में एक्सपेक्टेड टॉपिक है।